ब्यूबोनिक प्लेग एके ब्लैक डेथ ने 14वीं सदी के करीब 200 मिलियन मानव आबादी को साफ कर दिया था, जो कि उस समय की पूरी दुनिया का लगभग 20% से कहीं ज़्यादा था। एक बार क्या फिर से अपने अंश दिखा रही है। पिछले हफ्ते चीनी मीडिया के एक खुलासे में यह बात निकलकर सामने आई है कि चूहों और पिस्सुओं से फैलने वाली इस महामारी को चीन की कुछ जगहों में फिर से देखा गया है। अब ये जानना बेहद ज़रूरी होने वाला है कि क्या होगा अगर एक बार फिर से ये महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती है तो, और क्या है ऐसे ऑप्शन जो हमारे सामने हैं। तो क्या है ब्यूबोनिक प्लेग एके ब्लैक डेथ। WHO के अनुसार ब्यूबोनिक प्लेग का सबसे सामान्य रूप है और यह एक संक्रमित पिस्सू के काटने के कारण हो जाता है। यह कहता है कि प्लेग बेसिलस, जो कि एक वाई पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के शरीर काटने पर प्रवेश करता है और यह वहां से धीरे धीरे आपके लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लसिका प्रणाली के माध्यम से एक लिम्फ नोड तक पहुंचता है, जहां पर यह खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है। लिम्फ नोड में फिर सूजन, तनाव और ये काफ़ी दर्दनाक हो जाता है, जिसे फूलने के बाद ब्यूबो भी कहा जाता है। संक्रमण के उन्नत चरणों में यानी कि संक्रमण के आगे बढ़ने वाले फेज़ों में फुलाए हुए लिम्फ नोड मवाद से भरे खुले घावों में बदल सकते हैं और ब्यूबोनिक प्लेग से मानव ट्रांसमिशन काफ़ी दुर्लभ माना जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग की मृत्यु दर 30 से 7% के बीच में है, जबकि इसका न्यूमोनिक रूप उपचार के अभाव में घातक साबित हो सकता है। यदि लोगों का समय पर इलाज किया जाए तो दोनों ही प्रकार में रिकवरी की दर काफ़ी अच्छी है। तो लोग इससे कैसे संक्रमित होते हैं? संक्रमित वेक्टर पिस्सू के काटने के माध्यम से मनुष्य को संक्रमित कर सकता है और संक्रामक शारीरिक तरल पदार्थ के साथ असुरक्षित संपर्क में आने से, जैसे कि सांस की बूंदों या छींकने के छोटे कणों के सांस लेने में दूषित सामग्री, एक न्यूमोनिक प्लेग को फैला सकती है एक रोगी से दूसरे लोगों में। तो आखिर इसके लक्षण क्या हैं? प्लेग से संक्रमित लोग आमतौर पर 1 से 7 दिनों की अवधि के बाद अन्य प्रणालीगत लक्षणों के साथ तीव्र ज्वर की बीमारी को पैदा करते हैं, यानी कि इसके बाद फीवर और वोमिटिंग की समस्या काफ़ी आम हो जाती है। इसके लक्षणों में आमतौर पर बुखार, ठंड लगना, सिर में और शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी और मितली की शुरुआत शामिल है। ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान दर्दनाक और सूजन वाले लिम्फ नोड भी दिखाई दे सकते हैं। इसका न्यूमोनिक रूप के लक्षण संक्रमण के बाद काफ़ी जल्दी से दिखाई देते हैं, कभी कभी 24 घंटों से भी कम समय में, और सांस की गंभीर लक्षण जैसे कि सांस की तकलीफ और खांसी और अक्सर थूक में रक्त का निकलना। मृत्यु के बाद भी यह बैक्टीरिया अन्य लोगों को संक्रमित कर सकता है जो कि मरे हुए की बॉडी के निकट संपर्क में है, और या फिर शरीर को दफनाने से पहले उसका शरीर का तरल पदार्थ अगर किसी के भी संपर्क में आ जाता है तो आखिर इस प्लेग का इलाज कैसे किया जाता है? प्लेग का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है और यदि उपचार जल्दी शुरू किया जाए तो रिकवरी भी काफ़ी आम देखी गई है। उन क्षेत्रों में जहां प्लेग का प्रकोप होता है, लक्षणों वाले लोगों को मूल्यांकन और उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में अलग से जाना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने वाले प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ द्वारा न्यूमोनिक प्लेग के मरीजों को अलग किया जाना चाहिए और इसके बाद उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन में इलाज भी किया जाना चाहिए। फिलहाल तो हम यह मान रहे हैं कि यह बीमारी महामारी में बदल जाती है और 40 से 60% आबादी के बीच फैलने वाली लहरों में पहले कुछ वर्षों में ही चरम पर पहुंच सकती है और हो सकता है कि यह बाद में बंद भी हो जाए। लेकिन कुछ प्राकृतिक इंसान जिनके पास प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, और वे भाग्यशाली इंसान जो कि इसके लिए कभी एक्सपोज ही नहीं होते, यही कई दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर यह एक बार पूरी दुनिया में फिर से फैल जाता है तो हालांकि कभी भी उजागर नहीं होना इस बीमारी के सामने एक स्पष्ट रूप से पूरी तरह से आपके भाग्य पर निर्भर कर सकता है, और यहाँ तक कि आधुनिक विज्ञान भी किसी स्पष्ट ट्रांसमिशन वेक्टर को स्थापित और उसे पूरी तरह से मिटाने में असमर्थ है। यहाँ तक कि शोधकर्ताओं और VIP के स्तर 4 के रोकथाम के उपाय भी आजकल संक्रमित हो रहे हैं और बिना किसी सुराग के वे लोग भी मर रहे हैं जब तक कि यह पता लगता है कि आखिर यह बीमारी कैसे फैली।
तो जाहिर है यह हमारे वर्तमान विज्ञान से तो परे ही है। तो हम यह मानने जा रहे हैं कि एक आधुनिक दुनिया में प्लेग का प्रसार अगर प्रभावी रूप से फैल जाता है तो यह पूरी तरफ से तो वैश्विक ही होगा। हालांकि इसका प्रभाव इसके उपजने के स्थान पर निर्भर करेगा। अगर शहरी स्तरों में यह फैलता है तो इसे कंट्रोल करना काफ़ी आम बात होगी, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। ब्लैक डेथ एक बड़ी तबाही की ओर अब भी इशारा कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हिंदी मेडिक का ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।